कारण की जाती है, परंतु वैष्णव समाज में, भक्त समाज में राजस्थान को भक्तिमती मीराबाई के भाव से पूजा जाता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। बंधुओं, भक्ति इत्र की तरह होती है, कोई उसको लगा ले तो स्वयं भी महके और जिस सभा में जाए, जिस मार्ग से जाए, सबको महकाता हुआ जाए। कई लोग सुगंधी के बड़े आसक्त होते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होती है, जब वो कहीं से भी सुंदर सुगंध ग्रहण करते हैं तो इतने बेचैन हो जाते हैं कि उनको बस अब चाहिए कि यही सुगंधी हमको मिलनी चाहिए। उससे पूछ लेते कहाँ से लाए भाई, कितने की लाए, कैसे लाए। किसी की दर्शन इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की श्रवण इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की ग्रहण इंद्रिय तीव्र होती है, किसी की रसना इंद्रिय तीव्र होती है, परंतु भक्त की तो ये समस्त इंद्रियां भक्ति में तीव्र होती हैं। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। एक बात स्पष्ट कर दूं बंधुओं, भगवत प्राप्ति के लिए पुण्य की बात नहीं है। पुण्य और भगवत प्राप्ति में अंतर होता है, पूजा में और सेवा में अंतर होता है। भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, इनमें अंतर है। जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग अर्चना करते हैं, वो पुण्य कमाते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो ठाकुर जी को कमाते हैं। मीराबाई पूजा नहीं करती है, और यही बात तो वो समझाती रही अपने जीवन भर, अपने परिवार को भी, अपने ससुराल पक्ष को भी, कि ये पूजा नहीं है जो आप देखते हो, ये सेवा। और सेवा किसी जड़ की नहीं होती, चैतन्य की होती। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन श्री गिरधर की प्राप्ति के लिए तो एक ही साधन है, और वो है सेवा। सेवा से ही वो प्राप्त हो सकते हैं। और प्रत्येक इंद्रिय से प्रदान की गई सेवा। भक्ति में आपका नाम जप कितना, ये जरूरी नहीं। आप शुद्धता, पवित्रता कितनी रखते हो, ये आवश्यक नहीं। भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपके भीतर भगवत मिलन की उत्कंठा कितनी है, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता कितनी है। क्षमा कीजिएगा, हम सनातनी तो हो रहे हैं, हम भक्त तो हो रहे हैं, लेकिन इतनी उत्कंठा अभी आजकल है नहीं समाज में, किसी के हृदय में। भारत में भी अगर देखा जाए तो गिनती के कुछ लोग हमारे ब्रज में जरूर मिल जाएंगे उत्कंठा युक्त, पर ये उत्कंठा के भाव मीराबाई आदि के केवल सुनने तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं जाते। आज के समाज में मैं मीराबाई का चरित्र पढ़ता हूं तो मुझे लगता आज का समाज भी तो ऐसा ही है। आप लोग आगे जब चरित्र सुनेंगे तो क्या ऐसी स्थिति आज किसी की हो जाए जैसी मीराबाई की, तो आज भी समाज ऐसा ही हो जाएगा जैसा मीराबाई के समय था। उत्कंठा, व्याकुलता, जैसे जल ना मिलने पर प्यास लगती है ना, और उस समय एक एक बूंद का मूल्य समझ आता है। प्यास लगने पर कहीं सामने नल खुला हो, उसकी पानी गिर रही हो, तो हम लोग सोचते हैं अरे इसकी कीमत हमसे पूछो, हमको प्यास लगी है। ऐसी प्यास, ऐसी व्याकुलता, ऐसी उत्कंठा भगवत प्राप्ति की जब होती है ना, तब ये कथाएं सुनना सार्थक है। नहीं तो केवल 4 घंटे हम आप सब लोग बैठ करके केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये ज्ञात, अभी मैं 24 घंटे मीराबाई को सोच रहा हूं तो मेरे मन में ये सब भाव भी आते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजन तो कहीं दिखेगा नहीं।
मीराबाई का। और दिख जाए तो परिवार के लोग मुझे ढूंढेंगे, बोले कि आप क्या कर गए, बच्चों को हैं ऐसा बना गए, हमारे परिवार के सदस्य को ऐसा कर गए। इसलिए भैया पहले ही सावधान। ये कथाएं सुन तो लीजिए, पर यदि जीवन में उतारने का भाव आए तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन सब छूट जाएगा। मीराबाई का ब्याह हुआ। मीराबाई की ब्याह की तिथि थी बंधुओं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन ब्याह हुआ, लेकिन मीराबाई ये मानती नहीं थी कि राजा भोज के साथ उनका ब्याह हुआ है। भोजराज के साथ ब्याह नहीं मानती थी, वो तो यही मानती थी अक्षय तृतीया को ठाकुर जी से मेरा ब्याह हुआ, क्योंकि उसी रात्रि ठाकुर जी पधारे थे। और बंधुओं अब अक्षय तृतीया के बाद से, मीराबाई के ब्याह के बाद से, अब ठाकुर जी का उनको अनुभव होने लगा था। कभी दिख जाते थे, कभी किसी से बातें करने लगती थी, बैठ करके चर्चाएं करती थी, थोड़ी पर हाथ रख के देखती रहती थी। बोले प्यारे लग रहे हो आज तो। सब लोग सोचते किससे बोल रही है, और मीराबाई बात करती थी। अक्षय तृतीया के बाद से मीराबाई को अनुभव होने लगा। मेवाड़ में कभी कभी मीराबाई के कक्ष और मीराबाई का जो भवन था उसको सजाया जाता था। भोजराज पूछते सखियों से, आज क्या हुआ, क्यों सजावट हो रही है? बोले आज ठाकुर जी पधारे हैं। भोजराज जाकर के देखते तो मीराबाई किसी की गोद में सर रख के लेटी, लेकिन किसकी गोद में वो नहीं दिख रहा है, और बातें कर रही है। मीराबाई की भक्ति में सबसे बड़ा सहायक यदि कोई बना तो वो थे राजा भोजराज, जिनसे उनका ब्याह हुआ। मीराबाई का विदाई हुई। जाते समय मां से कहा कि मुझे गिरधर दे दो। मां ने कहा बेटा ले तो जा, लेकिन थोड़ी नाक बचाइयो हमारी, ध्यान रखियो अपना। जो जो यहां किया वो कहीं मत करियो, वहां तो बिल्कुल मत करियो। मीराबाई ले गई। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ में ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, सहनाई बजने लगी। अब महाराज मेड़ता के आगे मेवाड़ तो बहुत बड़ा राज्य था, और वहां के राजकुमार हैं भोजराज, उनका ब्याह हुआ। ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार कि महाराज ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता की पधरामनी हो रही है। मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही रथ से नीचे उतर करके प्रवेश करने लगी, भोजराज की एक बहन है, उसका नाम है उदाबाई। उदाबाई का ब्याह तो हो गया था, लेकिन अब कहीं तो ऐसा भाव कहते हैं कि वो विधवा थी, कहीं ऐसा कहते हैं कि उनके पति रहते नहीं थे साथ में, या जो भी था, सीधी बात कि वो अपने मायके में ही रहती थी उदाबाई। तो उदाबाई द्वार पर अपनी भाभी के स्वागत में खड़ी हैं। आकर के थाल से पहले तो स्वागत के आरती आदि की, आदि सब करके जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। जैसे ही मीराबाई भीतर प्रवेश करने लगी, उदाबाई ने मार्ग रोक दिया। बोले भाभी साहब पहले नेक दो, आपकी ननद हूं, कुछ नेक दो फिर भीतर जाना। मीराबाई सोचने लगी भी इसको क्या नेक दूं मैं। इधर उधर देखने लगी तो उदाबाई अपने आप ही बोली महंगा वाला हार लूंगी मैं, साधारण नहीं चाहिए। महंगा वाला हार जैसे ही सुना, मीराबाई बोली अच्छा महंगा वाला हार चाहिए, हमारे पास है। मीराबाई की एक झोली थी, झोली में से महाराज तुलसी की कंठी माला निकाल करके दे दी, लो महंगा वाला हार, इससे बढ़िया हार नहीं मिलेगा, गले में पहन लो ननद जी, जीवन भर सुखी रहोगी, प्रसन्न रहोगी। तुलसी जिस अंग का स्पर्श कर लेती है उस पांच भौतिक अधम अंग को भी पवित्र बना देती है। मीराबाई ने तो निकाले और निकाल करके गले में सीधे पहनाने लगी। बोले
ननद जी इसको पहन लीजिए, इससे तन पवित्र हो जाता है। भोजन करते हैं तो वह भी शुद्ध हो जाता है। स्नान करते हैं तो उसका स्पर्श करके जल जब पूरे अंग पर जाता है तो ऐसा मानो तुलसी का स्नान, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, भगवत प्राप्ति हो जाती है। इससे बढ़िया आहार क्या होगा। लो, उदाबाई तो वहीं खींच गई, बोले कैसी भाभी आई है हमारी, आते ही भगवत प्राप्ति के लिए गले में फंदा बांध रही है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खींच गई, चिल्लाने लगी, फेंक दिया मीराबाई के ऊपर ही। बोले मुझे क्या समझती हो तुम, ये लकड़ी का हार पहना रही हो मेरे गले में। अरे मेड़ता से आई हो, मेवाड़ की बन गई हो बहू, अब मेवाड़ों जैसी रहा करो। तुम्हारे यहां पहनते होंगे, हमारे यहां नहीं पहनते सब। राजा भोजराज जी ने मीराबाई से कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही स्वभाव है इसका, छोड़ो जाने दो। मीराबाई भीतर पधारी। बंधुओं, भक्त के ना केवल मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब हम भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से अपने भक्ति के भाव को छोड़ देते हैं। अच्छा, आपके यहां ऐसा नहीं चलता तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आपका भक्ति का भाव है, आप क्यों छोड़ोगे उसको। मीराबाई के आडंबर नहीं है कहीं भी कि इनको प्रिय नहीं लगता, उनको नहीं भाता तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं था उनके हृदय में। जो लोग मीराबाई को यह समझते हैं कि उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए, गलत बोलते हैं वो लोग। नहीं, मीराबाई कोई ऐसी हटीली थोड़ी थी। मीराबाई की स्थिति अलग है, मीराबाई का स्वभाव और उनकी मनस्थिति अलग हो चुकी है। हम लोग गलत हैं कि हम उनको अपने संग रखे बैठे हैं, संसार में जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मीराबाई गलत नहीं थी। कई लोग, आज के लोग मीराबाई का उदाहरण देके कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कितनी स्वतंत्र थी, हम भी तो हो सकते हैं। अरे मीराबाई का स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, मनस्थिति सब हम लोगों जैसी नहीं है। हम लोगों जैसा व्यक्ति हमारे बीच रह के उल्टा करे तो वो गलत है, लेकिन मीराबाई हमसे परे हैं, हमसे ऊपर हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने सारे बंधन तोड़े, नियम तोड़े, आदि आदि जो भी भाव। नहीं, बाई जी के चरित्र को पढ़ के ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कोई बंधन नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी। ये समाज, संसार, कुल उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए हमको लगा कि उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, वो तो अपने भाव में रहती थी। मीराबाई गई, बढ़िया भोजराज का सुंदर भवन कक्ष में जैसे ही पहुंची तो सुंदर ठाकुर जी की एक पाटा लगा करके बढ़िया ठाकुर जी को उसके ऊपर विराजमान कर दिया। आते ही सीधे गिरधर लाल जी विराजमान हो गए। मीराबाई ने मन में विचार किया, बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, ठाकुर जी के लिए उष्ण जल लेकर के आई। आते ही सारे काम, वो नहीं बहुओं वाले कुछ नहीं, आते ही उष्ण जल लेकर के आई, गर्म जल लेकर के आई, ठाकुर जी को स्नान कराने लगी। ठाकुर जी को स्नान करा करके उनको पहुंचने लगी, अपनी सेवा में लग गई। आते उदाबाई फिर आई कमरे में। भाभी साहब तो आराम हो गया होगा, बहुत देर हो गई आए हुए, नीचे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजमाता बुला रही हैं, माता जी आपको बुला रही हैं। मीराबाई बोली, अभी ठाकुर जी बहुत दूर से चल के आए, अभी स्नान हुआ है, अब स्नान करके अब ठाकुर जी को पोशाक धारण कराऊंगी, फिर भोग बनाऊंगी, बना करके फिर भोग लगाऊंगी, लगा करके फिर ठाकुर जी को पौड़ाऊंगी, तब आऊंगी। उदाबाई बोली, आप मेरी मां की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो, मेवाड़ की राजमाता की आज्ञा की अवहेलना कर रही हो आप। और ये तुम्हारे संग जो मूर्ति आई है, इसकी ये कौन है, ये क्या है? अरे इसकी बाद में हो जाएगी सेवा,
आप अभी अभी आई हैं, कम से कम अपनी अपनी सास की इतनी लाज तो रखो, बुला रही हैं तो चलो, आज्ञा मानो। मीराबाई बोली, अब ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके तो मैं नहीं आ सकती ना। मैं इनको छोड़ करके गई, ऐसे खड़े रहेंगे भूखे प्यासे? आप कहीं जाओ, आपको कोई भोजन ना दे, भूख प्यास लगे, कैसे रहोगी? बोले मेरी बात अलग है। बोले आपकी बात अलग क्यों है? मेरे ठाकुर जी कोई साधारण तो नहीं है। चैतन्यता को सब जगह परिभाषित करती हैं मीराबाई। उदाबाई ने कहा आपको चलना पड़ेगा। हमारे यहां रिवाज है कि ब्याह होकर के जब बहू आती है तो बहू को आते ही सब माताएं लेकर के हमारी कुल देवी पूजने के लिए जाती। आपको चलना पड़ेगा। मीराबाई बोली, देखो उदाबाई, आप बुरा तो नहीं मानना, पर गिरधर लाल की सेवा के आगे मैं किसी अन्य देवी देवता की पूजा में मेरी ज्यादा रुचि नहीं है, और बिना रुचि के कोई काम करना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे कह दो कि वही सब चले जाएं, कर दें जो करना है, बाकी मेरे को आप इस भाव में मत बांधो। उदाबाई कहने लगी, माँ की आज्ञा नहीं मान रही, राजमाता की आज्ञा नहीं मान रही, और अब तुम मतलब हमारे यहाँ के रीति रिवाज भी तुम्हारे पीतल के ठाकुर जी के आगे कुछ भी नहीं। अभी रुको, अभी जाती हूं, मां से तुम्हारी शिकायत करके आती हूं। उदाबाई गई, जाकर के कहने लगी, कैसी भाभी आई है हमारे घर में, क्या पसंद करके लाए हो आप इसको? क्या हो गया? बोले उसने स्पष्ट मना कर दिया, वो तो आने से इनकार कर रही है, वो तो कह रही है पहले मैं उनकी पूजा वूजा करूंगी, उनकी सेवा करूंगी, तब आऊंगी। मैंने कहा माँ की बात नहीं मान रही, सास की बात नहीं मान रही, अरे कम से कम कुलदेवी पूजने चलो। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है वो अपने आप को ही कुलदेवी मानती है सबकी, वो तो आने से मना कर रही है। राजमाता भी खींच गई, ऐसे कैसे? 2-3 सखियां और भेजी, उदाबाई फिर गई साथ में। जाकर के फिर उनको कहने लगे कि अब आप नई नई आई हैं, अभी से आकर के इस प्रकार सबके हृदय में मन मुटाव करना उचित नहीं है, भाभी साहब चलो। मीराबाई बड़ी परेशान हो गई, बोले ये तो सेवा करने ही नहीं दे रहे, मेरे लाल जी भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, ये कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मीराबाई उठ के खड़ी हो गई, बोले कि ये कौन सी देवी पूजा के लिए जा रहे हैं? बोले कि कुल देवी का पूजन करना है। बोले कुल देवी की पूजा से क्या होता है? बोले सौभाग्य अमर अजर होता है, पति की आयु लंबी होती है। मीराबाई बोली, उदाबाई आपने की थी कुल देवी की पूजा? उदाबाई बोली मैंने तो 5 बार की थी। तो फिर कहां चले गए हमारे आपके पतिदेव? अब तो वो और खींच गई इस बात पर, चिल्लाने लगी, चीखने लगी।